बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लीगल एलिट्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुहेल निसार। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक न्यूजेंस। पब्लिक न्यूजेंस के साथ सेक्शन 133 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील करता है। सेक्शन 133 मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो किसी भी किस्म की पब्लिक न्यूजेंस को हटाने के लिए कोई भी कंडीशनल ऑर्डर जारी कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूजेंस क्या होता है। किसी भी बंदे का कुछ ऐसा एक्ट करना जिससे आपको इंजरी या एनॉयंस पहुंचे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपके घर के बाहर लाकर गाड़ी खड़ी कर देता है जिसकी वजह से आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं, ये आपको डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है, ये प्राइवेट न्यूजेंस के ज़ुमरे में आता है। मान लीजिए कि इसी तरह अगर वो शख्स गली मोहल्ले में कहीं पर लाकर गाड़ी खड़ी कर देता है और मोहल्ले वालों का आना जाना मुश्किल हो जाता है, तो ये पब्लिक न्यूजेंस के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 133 असल में मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो किसी भी कंडीशनल ऑर्डर को रिमूव करें। अब हम एक एक करके देखेंगे जो सेक्शन 133 में पब्लिक न्यूजेंस दी गई हैं। सबसे पहले उसमें आता है किसी भी पब्लिक वे रेवर चैनल को कोई भी बंदा ऑब्स्ट्रैक्ट करता है तो मजिस्ट्रेट उसको रिमूव करने के लिए कोई भी कंडीशनल ऑर्डर इशू कर सकता है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके मोहल्ले में गली में कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ हो और वहाँ पर हेवी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही हो या कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा हो जिससे आपको ये लगे कि इससे कोई नुकसान होने का खदशा है, तो इस सूरत में भी मजिस्ट्रेट उसको रुकवाने या कोई भी अल्टरेशन करवाने का हुक्म जारी कर सकता है। या हो सकता है कि कोई भी बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, टेंट, वेसल या कोई भी पेड़ इस तरह का मौजूद हो वहाँ पर जिसकी कंडीशन देखकर ये लगे कि ये किसी भी टाइम गिर सकता है और आसपास लोगों को इससे नुकसान पहुँच सकता है, तो मजिस्ट्रेट उसको मेंटेन करने, रिपेयर करने या हटाने के लिए भी ऑर्डर दे सकता है। या हो सकता है कि आपके मोहल्ले में कहीं पर कोई खुदाई की गई हो या कुआं खोदा गया हो और वो वापस भरा ना गया हो, तो और उससे ये लगे कि किसी भी वक्त इसमें कोई बंदा गिर सकता है या इससे कोई भी नुकसान हो सकता है, तो इस केसेस में भी मजिस्ट्रेट जो है कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें सेक्शन 133 के अंदर बताई गई हैं वो होने के बाद ही मजिस्ट्रेट कंडीशनल ऑर्डर इशू करेगा। इससे पहले भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर इशू कर सकता है और इसी तरह मजिस्ट्रेट कंडीशनल ऑर्डर इशू करने के लिए बाउंड नहीं है कि वो पार्टीज़ को सुने। हाँ, अगर वो एब्सोल्यूट ऑर्डर इशू करेगा तो उसके लिए वो पार्टीज़ को सुनेगा। अगर कोई शख्स किसी जगह पर रुकावट खड़ी करता है तो मजिस्ट्रेट उस पर कंडीशनल ऑर्डर इशू करता है और वो बंदा आकर कहता है कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, और मजिस्ट्रेट को सफिशेंट एविडेंस लगे तो ये मैटर वो सिविल कोर्ट रेफ़र कर देगा ताकि वो इस मैटर को डिसाइड करे। और मजिस्ट्रेट का जो कंडीशनल ऑर्डर है वो किसी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता और ये ऑर्डर उसी तरह पेश किया जाएगा जिस तरह समन सर्व किया जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ साथ मैं एबट लॉ कॉलेज का मशकूर हूँ जिन्होंने हमें एक अच्छे इन्वायरमेंट में वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका दिया। इसके साथ साथ अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।